भारत एक ऐसे रक्षा सौदे पर विचार कर रहा है जो न सिर्फ देश की सैन्य ताकत बल्कि पूरे इलाके के शक्ति संतुलन को भी बदल कर रख सकता है। ये कोई मामूली सौदा नहीं है, ये 40 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा दांव है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये दांव लगाया क्यों जा रहा है। 40 अरब डॉलर, जरा इस रकम के बारे में सोचिए। इतनी बड़ी रकम आखिर किस चीज पर खर्च हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, इसकी जरूरत भारत को आज अभी क्यों आन पड़ी है? देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ पैसों में नहीं है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा की तत्काल जरूरतों और भविष्य की रणनीतियों में छिपा है। तो चलिए इस सौदे की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस पूरे दांव के सेंटर में है फ्रांस के 114 एडवांस्ड राफेल फाइटर जेट्स। अगर ये सौदा फाइनल हो जाता है तो ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। तो क्या ये सौदा पक्का हो गया है? नहीं, अभी नहीं। जैसा कि यहां देख सकते हैं, इसे पहली मंजूरी तो मिल गई है, जो कि एक अहम पड़ाव है। लेकिन अभी दो बड़ी बाधाएं बाकी हैं। एक तो रक्षा मंत्री की कमेटी और फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा समिति की आखिरी मोहर, यानी सफर अभी लंबा है। लेकिन अगर इस सौदे में इतनी सारी रुकावटें हैं, तो सरकार इसे इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ा रही है? जवाब है, एक ऐसी जरूरत जिसे अब और टाला नहीं जा सकता। तो आखिर ये हड़बड़ी क्यों है और इतनी बड़ी कीमत चुकाने की तैयारी क्यों? इसका जवाब इंडियन एयरफोर्स की मौजूदा हालत में छिपा है। इस चार्ट को देखिए, यही इस पूरे सौदे की सबसे बड़ी वजह है। इंडियन एयरफोर्स को अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए कम से कम 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन आज उनके पास है सिर्फ 31। ये 11 स्क्वाड्रन का फासला सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारी हवाई सुरक्षा में एक बहुत बड़ी और खतरनाक कमी है। तो ये नौबत आई कैसे? देखिए, एक तो हमारे दशकों पुराने मिग-21 जेट्स अब रिटायर हो रहे हैं। दूसरा, मिग-27 और जगुआर का बेड़ा भी अपनी उम्र पूरी कर रहा है। और इन सब के ऊपर भारत पर चीन और पाकिस्तान यानी दो मोर्चों पर एक साथ तैयार रहने का जबरदस्त दबाव है, जिसके लिए एक ताकतवर वायुसेना पहली शर्त है। तो वायुसेना के इस संकट का फौरन समाधान क्या है? यहीं पर राफेल की एंट्री होती है। इसे एक पुल के तौर पर देखा जा रहा है, एक ऐसा पुल जो हमें आज के खतरे से भविष्य की तैयारी तक सुरक्षित ले जाएगा। लेकिन कई और लड़ाकू विमानों में से राफेल ही क्यों? सबसे बड़ी वजह, इंडियन एयरफोर्स इसे पहले से इस्तेमाल कर रही है। हमारे पायलट्स इसे उड़ाना जानते हैं, इसकी ताकत को समझते हैं। ये लद्दाख की ऊंचाई से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक हर जगह अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। ये परमाणु हमला करने में सक्षम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बेजोड़ है। और सबसे ज़रूरी बात, इसे खरीदने से समय बचेगा, क्योंकि एक नया टेंडर निकालने में सालों लग जाते। इस एक लाइन में ही इस पूरे सौदे का सार छिपा है। राफेल वो पुल है जो आज भारत को सुरक्षित रखता है, ताकि हमारे स्वदेशी लड़ाकू विमान कल के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। ये आज की जरूरत और कल की आत्मनिर्भरता के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, भारत अपने लड़ाकू विमान खुद क्यों नहीं बनाता? सच तो ये है कि भारत बना रहा है। ये आयात और मेक इन इंडिया की एक 2 ट्रैक स्ट्रैटेजी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इस रणनीति को ऐसे समझिए, राफेल आज की आग बुझाने के लिए है, जो हमारी स्क्वाड्रन की कमी को तुरंत पूरा करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे स्वदेशी कार्यक्रम जैसे तेजस और AMCA भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं, ताकि हमें कल किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। ये आज की मजबूरी और कल की मजबूती का संगम है। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। हमारे स्वदेशी कार्यक्रम तेजस MK1A, MK2 और भविष्य का स्टेल्थ फाइटर AMCA यकीनन बहुत शानदार हैं, लेकिन उनकी टाइमलाइन देखिए। इन्हें पूरी तरह तैयार होने में 20-30 का दशक लग जाएगा। ये भविष्य की उम्मीद है, लेकिन आज के संकट का जवाब नहीं। और यहाँ इस सौदे का एक और अहम पहलू सामने आता है। ये सिर्फ विदेश से विमान खरीदने का सौदा नहीं है। इस डील की शर्त है कि इसका लगभग 60% हिस्सा मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 114 में से 96 जेट्स भारत की जमीन पर बनेंगे। टाटा जैसी भारतीय कंपनियां इसमें शामिल होंगी। इन जेट्स में भारत में बने हथियार और सिस्टम लगाए जाएंगे। ये सिर्फ नौकरियां ही नहीं पैदा करेगा, बल्कि भारत में एक पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम खड़ा कर देगा। देखिए, ये सौदा सिर्फ भारत की अंदरूनी जरूरतों को पूरा नहीं करता,
इसका एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है, जो खास तौर पर हमारे पड़ोसियों के लिए है। ये खरीद हमारे क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को एक साफ संदेश देती है। चीन के लिए राफेल और उसकी मेटियोर मिसाइलें चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर को लंबे दूरी पर एक जबरदस्त चुनौती पेश करती हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए ये सौदा उसके JF-17 बेड़े पर हमारी टेक्नोलॉजिकल बढ़त को और मजबूत करता है। तो संक्षेप में ये सौदा इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये वायुसेना की ताकत को एक खतरनाक लेवल तक गिरने से रोकता है। यह हमारे स्वदेशी कार्यक्रमों को तैयार होने के लिए कीमती समय देता है। ये चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर हमारी ताकत बढ़ाता है और ये भारत और फ्रांस की दोस्ती को और भी मजबूत करता है। लेकिन ये सौदा अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या भारत इस खरीद के जरिए अपनी सुरक्षा के लिए कीमती समय खरीद रहा है या फिर भविष्य के लिए एक नई निर्भरता? इस सवाल का जवाब ही भारत की डिफेंस पॉलिसी का भविष्य तय करेगा।